यमुना देश की बड़ी नदियों में इस नदी का नाम भी शामिल है। यमुनोत्री से लेकर प्रयागराज संगम तक लगभग 1350 किलोमीटर की नदी का गुणगान भारतीय धार्मिक ग्रंथों से लेकर मॉडर्न साहित्यकार और शायरों की शायरी में भी तवज्जो देकर किया जाता है। इतिहास में जिस नदी को अविरल कहा गया है, वह नदी आज अपने प्राचीन और व्यापक रूप को त्याग कर एक नाले के रूप में बहने को मजबूर है। हमेशा ऐसा नहीं था, परंतु पिछले 2.5 दशकों में यमुना जैसी विराट स्वरूप की नदी एक नाले के तौर पर बहने को मजबूर है। इसके कई कारण हैं। आज उन्हीं कारणों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे और आपको जर्मनी के केस स्टडी के उदाहरण से समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे एक नदी को उसके वास्तविक रूप में लाया जा सकता है, कैसे यमुना जैसी नदी साफ हो सकती है और दिल्ली जैसी राजधानी, जहां पर यमुना में मिलने वाले टोटल गंदगी का 80% हिस्सा यमुना नदी में मिलाया जाता है और नीले पानी का रंग बदलकर काला या ग्रे कर दिया जाता है। कैसे आखिर नदी के जल को पुराने स्वरूप में लाकर नदी का उद्धार किया जा सकता है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ये 80% कचरा दिल्ली के सिर्फ 21 किलोमीटर के स्ट्रेच में ही मिलाया जाता है। इन सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के अंत तक आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो 1980 के दशक से ही लगातार यमुना को गंदा किया जा रहा है। दिल्ली जैसा स्टेट जिसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और उस पूरे शहर का सीवेज पता है कहाँ जाता है? जवाब है यमुना में। दिल्ली की फैक्ट्रीज और छोटे बड़े उत्पादन कंपनियों का वेस्ट वाटर पता है कहाँ जाता है? जवाब है यमुना में। यही नहीं, इसके अलावा दिल्ली में ब्रिजेज और अन्य स्थानों से नदी में ही प्लास्टिक, पेपर, राख आदि वेस्टेज भी यमुना में ही फेंक दिया जाता है। मानो यमुना कोई नदी नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर हो या कहें कूड़ादान हो। लगभग हर कोई इसका दोहन करने में लगा हुआ है। नदी को हमेशा से ही लोगों की लाइफलाइन कहा गया है। आपने भी सुना होगा, नदियों के साथ अक्सर जीवनदायिनी शब्द जोड़ दिया जाता है। पुराने समय में भी नदियों के किनारे ही बड़ी बड़ी सभ्यताएं बसाई जाती थी, पर जैसा हाल आज यमुना का है, वैसा ही हाल यूरोप में बहने वाली राइन नदी का भी था। पर केवल कुछ प्रयासों से ही आज वह नदी एकदम स्वच्छ एवं अविरल हो चुकी है। उस नदी का पानी इतना साफ है कि उसमें अगर कोई भी छोटी सी चीज़ भी गिर जाए तो आप उसको आराम से पानी के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ तक कि उसके भीतर के पत्थर भी सतह के ऊपर से दिखाई देते हैं। हम यहाँ केस स्टडी के तौर पर राइन नदी को इसलिए ले रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है। वह नदी भी 1200 किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है, जो यमुना नदी की लंबाई से लगभग 150 किलोमीटर कम है। नदियों में अक्सर ज़्यादा गंदगी शहरों में ही मिलाई जाती है, इसलिए जर्मनी में भी शहरों में इस नदी के पानी में मिलने वाले गंदे या वेस्ट वाटर को पहले ट्रीटमेंट करके उसको साफ कर लिया जाता है। इसके लिए वहाँ पर बड़े बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं। इसके अलावा वहाँ के गाँवों में भी हर 4 या 5 गाँवों को छोड़कर नदी के किनारे पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं। नदी में गंदगी मिलाने वाले लोगों पर जुर्माने का भी प्रावधान है। नदी की स्वच्छता की मॉनिटरिंग के लिए स्पेशल कमेटीज बनाई गई है, जो लगातार नदी की स्वच्छता पर ध्यान रखती है। इसके अलावा नदी के दोनों तरफ कुछ एरिया को नदी के लिए रिजर्व रखा गया है, ताकि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के बाद भी अगर पानी में कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाए तो नदी नेचुरली उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके आगे पानी को बहा सके। बात करें यमुना की, तो यमुना की सफाई में भी थोड़ा वक्त तो लगेगा, पर ऐसा नहीं है कि यह काम नहीं किया जा सकता। यह काम बिल्कुल पॉसिबल है और इसको थोड़े प्रयासों और पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ पूरा किया जा सकता है। जैसा कि भाजपा ने अपने पिछले चुनाव में यमुना नदी की सफाई का वादा अपने मैनिफेस्टो के जरिए दिल्ली के लोगों से किया है। प्राइम मिनिस्टर ने भी यमुना की सफाई को अपने प्राथमिक कार्यों की श्रेणी में रखा है। इसी के मद्देनज़र पिछले कुछ दिनों से यमुना में कुछ मशीनों की फ़ोटोज़ लगातार सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए सामने आ रही हैं। इससे लोगों को यह उम्मीद तो ज़रूर बन गई है कि शायद अब यमुना भी साफ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाजपा पहली ऐसी पार्टी है जिसने यमुना की सफाई का वादा किया है। इससे पहले भी रही सरकार, जो कि आम आदमी पार्टी की थी, उन्होंने भी यमुना की सफाई का वादा दिल्ली वासियों से किया था। परंतु आज तक 8,500 करोड़ लगने के बाद भी यमुना के हालात वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे। न तो यमुना साफ हुई और न ही 8,500 करोड़ का कोई हिसाब है।
भले ही हमारा यमुना से कोई डायरेक्ट सरोकार ना हो, परंतु बीइंग एन इंडियन हम और आप तो यही चाहेंगे कि यमुना नदी साफ हो जाए और अपने पुराने और अविरल अंदाज में बहती हुई नजर आए। फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक नदी को साफ करने की डेडलाइन दिसंबर 2027 रखी गई है, जिसको एक चरण में ही पूरा किया जाएगा। इसमें कई स्तरों पर पैरेलल काम किया जाएगा। फिलहाल डिसिल्टिंग का काम शुरू किया गया है। इसमें गाद और हार्ड वेस्ट को पानी से अलग किया जाएगा। अगले स्तर पे इसमें सीवेज वाटर को रोकना तथा एसटीपी एंड डीएसटीपी लगाए जाएंगे। फिलहाल जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको और प्रभावी किया जाएगा और इनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसके पश्चात यमुना रिवर फ्रंट बनाने का भी प्लान है, क्योंकि हमने सबने कहीं ना कहीं ये ज़रूर सुना या पढ़ा है, यदि किसी देश की लिविंग स्टैंडर्ड को जानना हो तो वहाँ की नदियों का स्टैंडर्ड देख लेना चाहिए। अगर नदियाँ साफ है मतलब वहाँ के लोगों का भी साफ सफाई में रहना पसंद है। परंतु अगर भारत के सभी नदियों की बात की जाए तो लगभग सारी नदियों का यही हाल है। सरकार के साथ साथ लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और नदी को वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर ना समझकर नदी ही समझना चाहिए। लोगों को यह गांठ बांध लेना चाहिए कि एक नदी और कूड़ेदान में फर्क होता है। जय हिंद। बात कड़वी है पर सच है।